नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज टीजीटी परीक्षा 2 पालियों में कंडक्ट कराई जाएगी। टीजीटी पीजीटी परीक्षा का आयोजन 7 और 8 अगस्त 2021 को होना है। टीजीटी परीक्षा में एसआईटी के रडार पर रहेंगे परीक्षा केंद्र। व्यवस्थाओं पर सेज लगाने की फिराक में साल भर गैंग, एसआईटी और एलआईयू की निगरानी में परीक्षा का आयोजन एसटीएफ के द्वारा चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। साथ ही उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे परीक्षा में सेंधमारी ना की जा सके। अगली खबर है कि खुलने चाहिए स्कूल, घर में बंद रहना बच्चों के लिए सही नहीं। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्कूल खोलने की सिफारिश की। बच्चों के लिए कोवैक्स का टीका फरवरी तक मुमकिन। अगली खबर कि योगी सरकार रक्षाबंधन पर महिला पुलिसकर्मियों को देगी तोहफा। बीट पुलिस अधिकारी के रूप में होगी तैनात। 21 अगस्त 2021 से होगा मिशन शक्ति 3 का आगाज। राखी पर महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा फिर मिलेगा। अगली खबर की बीएड पुलिस परीक्षा में 90% अभ्यर्थी शामिल। प्रयागराज में 2 अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते धरे गए। 33 अभ्यर्थियों को टेम्परेचर अधिक होने के कारण आइसोलेट कक्ष में दिलाई गई परीक्षा। अगली खबर है कि सितंबर में नियमितीकरण ना हुआ तो अक्टूबर में आंदोलन। संयुक्त परिषद ने अपर मुख्य सचिव को लिखा पत्र। आंगनबाड़ी में निराश्रित महिलाओं को पहले नौकरी, बकाया वेतन न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी। खबर कर्मचारियों के संबंध में आपको बता दें कि परिवहन निगम में संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करने की मांग को लेकर संयुक्त परिषद जेएम तिवारी गुट ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। साथ ही घोषणा की है कि सितंबर तक उनकी मांग न पूरी हुई तो अक्टूबर में आंदोलन किया जाएगा। अगली खबर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 1 नवंबर 2021 को अंतिम वोटर लिस्ट के प्रकाशन के साथ ही मतदाता बनने व नाम काटने का कार्य शुरू हो जाएगा। अगली खबर की गड़बड़ी रोकने ओएमआर सीट पर अभ्यर्थी लगाएंगे अंगूठे का निशान। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं को सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एक नई कवायद की है। चयन बोर्ड अब ओएमआर सीट पर अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान भी लेगा। यह व्यवस्था परीक्षा में सेज लगाने वाले मुन्ना भाइयों पर लगाम लगाने के लिए की गई है। अगली खबर जेईई मेन को लेकर है। 17 विद्यार्थियों को मिले 100%। एनटीए ने जारी किया तीसरे चरण का परिणाम, चौथे चरण की परीक्षा बाकी। अगली खबर है कि डिग्री और डिप्लोमा वाले भी कर रहे हैं आवेदन। आपको बता दें ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में जिसका वेतन 6,000 रुपये है, जो कि मनरेगा मजदूरी से भी कम है, लेकिन बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि डिग्री और डिप्लोमा वाले भी कर रहे हैं आवेदन। वर्तमान सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियां निकाली नहीं जा रही हैं। जो भी नौकरियां निकाली गई हैं वह अभी तक पेंडिंग है। कुछ नौकरियां जो है कंप्लीट हो पाई हैं। तो ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन 17 अगस्त 2021 तक जमा होंगे। पंचायत सहायक के लिए शैक्षिक योग्यता इंटर रखी गई है। हाई स्कूल और इंटर की मेरिट के आधार पर चयन होना है, लेकिन पंचायत सहायक बनने के लिए बीएड सहित अन्य डिग्री व डिप्लोमा वाले भी आवेदन कर रहे हैं। तो इसका कारण है देश में बेरोजगारी। देश में बेरोजगारी चरम पर है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी अति चरम पर है, लेकिन मनरेगा का भी काउंट करके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने रोजगार सबसे ज़्यादा दिया है। 1.61 करोड़ रोजगार दिया है। अगर आप रोजगार दिए होते तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह नहीं होती कि 6,000 नौकरी के लिए डिग्री और डिप्लोमा वाले आवेदन करते। अगली खबर की बढ़ती रही बेरोजगारी, घटते गए सीजल भर्ती के पद। जैसा कि मेरे द्वारा बार बार आपसे कहा जाता है कि 2014 से 2021 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो लगातार पद घटाए गए हैं। जिस तरह से यहाँ पर डाटा दिया गया है उसे आप देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग की बड़ी भर्तियों में एक है सीजीएल। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल भर्ती में वर्ष 2012 से 20 तक आई कमी। वर्ष 2012 में 16,119 तो 2020 में मात्र 7,035 पदों पर भर्ती हो रही है। तो यहाँ पर देखिए डाटा दिया गया है। 2012 में 16,119, 2013 में 16,114, 2014 में 15,549, 2015 में 8,561, 2016 में 10,661, 2017 में 8,134, 2018 में 11,271, 2019 में 8,582 और 2020 में 7,035। तो किस तरह से पद घटाए गए हैं आप लोग देख सकते हैं। आखिरकार ऐसा सरकार के द्वारा क्यों किया जा रहा है, यह बात समझ में नहीं आ रही है। युवाओं
का केंद्र सरकार के कार्यालय में नौकरी का सपना साल दर साल टूटता जा रहा है। हर तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ पदों की संख्या भी घटती जा रही है। ऐसे में हर साल प्रतिस्पर्धा बढ़ने से चयन की संभावनाएं भी कम हो रही हैं। तो क्या वर्तमान सरकार से आप कोई उम्मीद कर सकते हैं? अगर आपको उम्मीद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर की मंडल में 96% छात्रों ने दी बीएड प्रवेश परीक्षा। आपको बता दें कि पेपर आउट होने की अफवाह दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने को लिए थे 20,000 एडवांस। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि पेपर आउट होने की जो अफवाह उड़ रही है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जांच पड़ताल होने के बाद अगर पुष्टि होती है तो पेपर को रद्द भी किया जा सकता है। फिलहाल अभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से अगली तैयारी करिए। अगली खबर की 18 मंडलों में मनरेगा के तहत भर्ती की जाएगी। इसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। इसके संबंध में 5 अगस्त 2021 को नोटिस जारी किया गया है। कुल पदों की संख्या 1278 है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 1278 पदों पर लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवी पाटन, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद, सहारनपुर तथा मेरठ मंडल के जिलों में भर्तियां की जानी है। आपको मेरे द्वारा कल बताया गया था कि केवल इसमें जो एपीओ की भर्ती है वही एक भर्ती सही, इसमें वेतन आपको 28,000 मिलेगा, बाकी में 11,200 रुपये मिलेगा। तो 11,200 रुपये में क्या होगा? और मैं आपको बताना चाहता हूँ MBA, ACA, MSW, BTech भी उपाधि धारकों को सेवा प्राप्त करने पर विशेष अधिमान दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई, लेकिन वेतन बहुत कम है। सरकार इसके बारे में विचार विमर्श करे, क्योंकि वर्तमान सरकार की यही नीति है कि कम पैसे में ज़्यादा काम लेना। तो आपको 11,200 रुपये वेतन दिया जा रहा है और वर्तमान सरकार केवल आउटसोर्सिंग और संविदा पर भरोसा करती है, परमानेंट नौकरी नहीं देना चाहती। CISE की परीक्षा को लेकर है 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट और सुधारात्मक परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। 12वीं की कंपार्टमेंट और सुधारात्मक परीक्षा 16 अगस्त 2021 से स्टार्ट होगी, जो कि 7 सितंबर 2021 तक चलेगी। जबकि 10वीं की कंपार्टमेंट और सुधारात्मक परीक्षा 16 अगस्त से स्टार्ट होगी, जो कि 2 सितंबर 2021 तक होगी। दोनों परीक्षाओं के नतीजे 20 सितंबर 2021 तक जारी कर दिए जाएंगे। अगली खबर कर्मचारी चयन आयोग की है, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की परीक्षाओं की तिथि। कर्मचारी चयन आयोग ने सितंबर और अक्टूबर महीने में होने वाली परीक्षाओं की तिथि जारी किया है। परीक्षा कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी परीक्षा किस तारीख को होगी, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है। पर यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 को लेकर है। प्रदेश की पॉलिटेक्निक संस्थानों में सत्र 2021 से 22 में दाखिले के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 9 से 14 सितंबर 2021 के बीच होगा। परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। परीक्षा 3 पालियों में कंडक्ट कराई जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 8 बजे से, दूसरी पाली की परीक्षा 12 बजे से, तीसरी पाली की परीक्षा 4 बजे से शुरू होगी। संस्थानों में प्रवेश के लिए 3,54,757 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि ग्रुप ए की परीक्षा 9 से 11 सितंबर तक होगी। अगली खबर मिशन रोजगार को लेकर है। मिशन रोजगार को मिशन युवा शक्ति का हिस्सा बनाएं। सीएम ने युवाओं के लिए नौकरी, स्वरोजगार व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और प्रभावी ढंग से लागू करने के दिए निर्देश। केवल निर्देश दिए जाते हैं और वर्तमान सरकार की नीति है मात्र संविदा और आउटसोर्सिंग पर भर्ती करो, कम पैसे में ज़्यादा काम लो, इतना काम कराओ कि युवा परेशान हो जाए और 1 वर्ष के अंदर नौकरी छोड़कर भाग जाए, पुनः भर्ती करो। तो आंकड़ा भी बढ़ता जाएगा कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं, और दूसरी बात कम पैसे में ज़्यादा काम भी हो जाएगा। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। बीडीओ भर्ती की मांग की जा रही है। सभी परीक्षाओं को सही रूप से कराने की मांग की जा रही है। सभी परीक्षाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही जा रही है। जो भी मांगे की जा रही हैं वह मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। वर्तमान सरकार से कुछ भी मांगे करोगे, अगर धरना प्रदर्शन करोगे तो लाठी मारी जाएगी, अगर धरना प्रदर्शन करोगे तो ज़मीन में घसीटा जाएगा। वर्तमान सरकार के निर्देशानुसार सारा काम हो रहा है। तो वर्तमान सरकार जब युवाओं के हक में नहीं सोच रही है, युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है, तो क्या 2022 में युवा वर्तमान सरकार के बारे में सोचेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर की जजों को धमकी पर मदद नहीं करती सीबीआई। क्यों मिलती है? क्योंकि जो हाई प्रोफाइल मामला होता है, अगर उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो जो जज निर्णय देते हैं उनको धमकी मिलने लगती है।
उस समय सीबीआई भी इनकी सहायता नहीं करती है, ऐसा जजों का कहना है। तो आप सोच सकते हैं जब जजों का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को धमकी मिलने की शिकायत की जाती है तो सीबीआई और अन्य खुफिया एजेंसी न्यायपालिका की कोई मदद नहीं करते हैं। धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में जजों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जताते हुए एजेंसियों की कड़े शब्दों में निंदा की है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति भारत में है, जज सुरक्षित नहीं है तो आम जनता और पुलिस सुरक्षित कैसे रहेगी। अगली खबर की सीटेट में भी बैठी थी साल भर दीक्षा, एसटीएफ को दिया था चकमा, जनवरी में हुई थी परीक्षा, सरगना समेत 6 भेजे गए थे जेल। आपको बता दें, बीएड प्रवेश परीक्षा के दौरान पकड़े गए साल भर गिरोह ने जनवरी में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट में सेधमारी की थी। तब भी एसटीएफ ने भंडाफोड़ करते हुए सरगना समेत 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। खास बात यह है कि उस परीक्षा में भी दीक्षा साल भर के रूप में बैठी थी और एसटीएफ को चकमा देकर निकल भागी। आपको बता दें, आज दीक्षा बीएड प्रवेश परीक्षा में पकड़ी गई हैं, अब इनको भी जेल में भेजा जाएगा। अगली खबर की सीटी नर्सरी, एनटीटी और डीपीएड प्रशिक्षण सत्र 2021 के लिए 10 से करें ऑनलाइन आवेदन। सीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एवं डीपीएड प्रशिक्षण का इंतजार खत्म हुआ। सत्र 2017 से 18 से 2020 से 21 के बीच के सत्र को शून्य करते हुए सत्र 2021 से 22 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 10 अगस्त 2021 से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2021 शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। पूर्ण ऑनलाइन आवेदन प्रिंट करने की तिथि 13 सितंबर 2021 शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है। अगली खबर डीयू को लेकर है। दिल्ली विश्वविद्यालय माह के अंत तक शुरू होगी एसओएल की दाखिला प्रक्रिया। डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड की मंजूरी के लिए प्रशासन को 10 अगस्त 2021 तक भेजना है आवेदन। 5 दिन में यूजी के लिए 1.31 लाख आवेदन। 2 पाठ्यक्रमों में एक साथ दाखिला नहीं, ऐसा निर्देश दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है। अगली खबर संक्रमण को लेकर है। संक्रमण की फिर बढ़ी रफ्तार, एक दिन में मिले 44,000 से अधिक नए मरीज। महाराष्ट्र और केरल में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, बाकी राज्यों में भी सतर्कता जरूरी। अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा संक्रमित। आपको बता दें कि तीसरी लहर आएगी, इसमें दो राय नहीं है। जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस तरह से केरल और महाराष्ट्र के हाल है, क्योंकि महाराष्ट्र में यूपी बिहार के ज़्यादा लोग रहते हैं। जब महाराष्ट्र से वापस आएंगे तो ज़रूर उत्तर प्रदेश में कोरोना फैलाएंगे, बिहार में कोरोना फैलाएंगे, अन्य राज्यों में कोरोना फैलाएंगे। क्योंकि दीपावली में महाराष्ट्र से जो मुंबई में रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले हैं या अन्य प्रदेशों में रहने वाले हैं, अपने घर को ज़रूर आएंगे। उसी समय कोरोना फैलने का डर ज़्यादा रहेगा। अगली खबर कि बच्चों में अब डेल्टा संग आरएस वायरस का भी खतरा। आपको बता दें कि कोरोना का दूसरा स्वरूप डेल्टा है और कोरोना के कई स्वरूप हैं। कई की जानकारी मिली है और कई की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। डेल्टा बहुत ही खतरनाक है जो कि फेफड़े को संक्रमित करता है। आरएस वायरस भी डेल्टा जैसा है। जिस तरह से कोरोना फैलता है उसी प्रकार से आरएस वायरस फैलता है। अब इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। वैसे कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर ज़्यादा प्रभावी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अगली खबर की बेजोस मास्क को पीछे छोड़ अर्नाल्ड दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अगली खबर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर। पीएम मोदी ने किया ऐलान, कहा जन भावनाओं को देख निर्णय। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो नाम बदलकर, जो स्टेडियम है गुजरात का, उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने नाम किया है, वह कौन सा स्वागत योग्य बात है। क्या ऐसा किया जाना चाहिए? और सरदार वल्लभ भाई पटेल का कर्ज पूरी दुनिया नहीं ख़त्म कर सकती, कई जन्म लेने पड़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हम लोगों के लिए किए हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल नाम बदलने में माहिर हैं। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर अपने नाम कर लिए, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिए हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर मेजर ध्यानचंद के नाम से अलग से कोई पुरस्कार बनाया जाता और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उससे दोगुनी राशि का पुरस्कार बनाया जाता, दोगुनी राशि दिया जाता, तो मैं मान लेता यह खिलाड़ियों का सम्मान है। फिलहाल सम्मानजनक है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, तो मैं भी कह रहा हूँ कि सम्मानजनक है। लेकिन आप लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अगली खबर है कि यूपीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ केस दर्ज। आपको बता दें कि अपर निजी सचिव भर्ती 2010 के मामले में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ व आयोग के अज्ञात अफसरों, कर्मचारियों और बाहरी अज्ञात लोगों के खिलाफ फर्जीवाड़ा, कुटरचित दस्तावेजों के प्रयोग, धोखाधड़ियों, आपराधिक अत्याचार का मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभुनाथ वर्तमान में पीडब्ल्यू में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं। अगली खबर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते करते बन गए साल भर। आपको बता दें पेपर सॉल्व करने के 2 से 5 लाख तक लेती थी दीक्षा। तो साल भर गैंग में दीक्षा शामिल थी, जो कि सीटेट की परीक्षा में बैठती थी, सीटेट में भी बैठी थी दीक्षा। एसटीएफ को दिया था चकमा। यहाँ पर देखिए पूरी बात लिखी हुई है, जिसके संबंध में अभी मेरे द्वारा कुछ समय पहले आपको जानकारी दी गई थी। तो इस तरह के साल भर गैंग हैं, नौकरी से ज़्यादा कमाते हैं, इसलिए साल भर गैंग बनने में ज़्यादा रुचि रहती है। फर्जी प्रवेश पत्र से केंद्र में घुसने का प्रयास, पकड़े गए कैंडिडेट। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन शनिवार को प्रदेश भर में 1476 केंद्रों पर हुआ। पहली पाली में प्रतापगढ़ में और दूसरी पाली में शामली में एक महिला अभ्यर्थी ने फर्जी प्रवेश पत्र से परीक्षा में शामिल होने का प्रयास किया। हालांकि संबंधित स्थानीय अधिकारियों की सूचना पर लखनऊ विश्वविद्यालय तुरंत डाटा से मिलान कर प्रवेश पत्र को फर्जी बताया, जिससे दोनों महिलाएं परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी। वहीं प्रयागराज में 2 अभ्यर्थी को अनुचित संसाधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े गए हैं। इनमें से एक अभ्यर्थी मोबाइल के साथ पकड़ा गया है और प्रवेश परीक्षा में बायोमेट्रिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से इन्हें पकड़ा गया है और प्रथम दृष्टया 1 दर्जन संदिग्ध प्रकरण मिले हैं। इन अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र के विवरण से मिलान और जांच की जा रही है। प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि कुल पंजीकृत 5,91,305 परीक्षार्थियों में से 5,32,076 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। तो परीक्षा में अच्छा रुझान रहा। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेटों की संख्या सही रही। 90% लोगों ने परीक्षा में हिस्सा लिया और 10% ने परीक्षा को छोड़ दिया। अगली खबर यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में साल भर गिरोह का भंडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार। आरोपियों में साल भर युवती व सरकारी शिक्षक भी शामिल। युवती फतेहपुर की रहने वाली हैं, गाजियाबाद के निजी बैंक में है कार्यरत। बीएड प्रवेश परीक्षा के दौरान पकड़े गए साल भर गैंग के 2 सदस्य 50,000 एडवांस परीक्षा पास होने पर 2 से 5 लाख रुपए लेते थे। अगली खबर की पुलिस पीएससी सिपाही भर्ती में फर्जीवाड़ा। आपको बता दें कि पुलिस व पीएससी के आरक्षी की सीधी भर्ती 2018 की परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसमें अभ्यर्थी सुशील कुमार शाह और अजीत कुमार यादव के स्थान पर 2 बाहरी लोगों ने परीक्षा दी थी। इसका खुलासा गोरखपुर में हुई शारीरिक परीक्षा के दौरान दस्तावेजों के मिलान में अंगूठे के निशान अलग मिले। खुलासे के बाद पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की अंश सचिव रसीम रानी ने 2 नामजद व 2 अज्ञात के खिलाफ हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। अगली खबर की विकास की राह में बाधा बनी खुदरा महंगाई, ऐसा रिजर्व बैंक के गवर्नर का कहना है। गवर्नर ने इस बात को माना है कि महंगाई के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों पर शुक्रवार को आए फैसलों में महंगाई का दबाव साफ देखा गया है। गवर्नर शशिकांत दास ने भी माना कि विकास की राह में महंगाई सबसे बड़ा रोड़ा है। पेट्रोलियम और खाद्य उत्पादों की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण आरबीआई को 2021-22 के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान भी 0.60% बढ़ाना पड़ा। गवर्नर दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई हमारे 6% के दायरे को छू लेगी। अनुमान है कि 2021-22 में खुदरा महंगाई दर 5.7 रहेगी। ऐसा अनुमान लगाया गया। भविष्य में क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। ब्याज में कटौती का मिला था लाभ, कर्ज 2.17% सस्ता, ऐसा शशिकांत का कहना है। जून की पहली तिमाही में 21.4% रहेगी विकास दर। तो जिस तरह के तर्क लगाए जा रहे थे पहले, वह तर्क गलत साबित होता नजर आ रहा है। गवर्नर शशिकांत ने साफ साफ कहा है कि महंगाई के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। उनका यही कहना है कि विकास की राह में बाधा बनी है खुदरा महंगाई। जब खुदरा महंगाई लगातार बढ़ती जाएगी तो विकास कैसे हो पाएगा, विकास की गति रुक जाएगी। अगली खबर है कि देर रात तक आयोग में डटी रही सीबीआई की टीम, अफसरों और कर्मचारियों से पूछताछ। एपीएस भर्ती 2010 के कुछ चयनित अभ्यर्थियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। जांच के लिए मिली थी विशेष अनुमति। आपको बता दें कई प्रकार के आरोप लगे हैं। 598 भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई के द्वारा कई तथ्य जुटाए गए हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि नंबरों से छेड़छाड़ भी की गई है, कापियां बदले गए हैं, फेल को पास कर दिया गया है। कई प्रकार के खुलासे जांच में हुए हैं। अगली खबर की खाद्य तेलों के दाम में फिर लगी आग, थोक और फुटकर दोनों में ही तेजी। माह भर पहले तक गिर रही थी कीमत,
अब एक बार फिर से आया उछाल। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर 5 रुपये घटेगा तो 10 रुपये बढ़ेगा। हमेशा आप 50% वृद्धि में ही रहेंगे, यानी कि महंगाई 50% अधिक ही हमेशा रहेगी। यहाँ पर देखिए रिफाइंड ऑयल 145 से 150, वर्तमान में 160 से 165, सरसों का तेल 150 से 160, वर्तमान में 170 से 175, बासमती घी 135 से 140, वर्तमान में 145 से 150। तो इस तरह की स्थिति भारत में है। थोक में सरसों के तेल 200 रुपये टीन की हुई बढ़ोतरी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। फॉर्चून तेल, वनस्पति तेल, घी कितने रुपए लीटर मिल रहा है और थोक में क्या भाव है, इसके संबंध में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अगली खबर की राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। आपको बता दें, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में दाखिले का ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन 25 अगस्त 2021 तक लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय परिसर में संचालित प्राय स्नातक की 11 विषयों के अतिरिक्त पहली बार परिसर में 5 वर्षीय 4 इंटीग्रेटेड कोर्स यानी एकीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर, टीजीटी 2021 की परीक्षा आज 28 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से होगा पालन। आपको बता दें, पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। एसटीएफ और एलआईयू की नज़र में परीक्षा का आयोजन होगा। टीजीटी की परीक्षा में नकलचियों पर नजर रखने के लिए चयन बोर्ड की ओर से एसटीएफ को पत्र लिखा गया है, जिस पर एसटीएफ और एलआईयू की टीम सक्रिय है। अगली खबर है, यूपी टेट के संबंध में बैठक को लेकर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर नोटिस देख रहे हैं, कल मेरे द्वारा इसके संबंध में कम्युनिटी पोस्ट में जानकारी दी गई। तो कुछ लोग हैं जो कहने लगे कि फर्जी खबर है, गलत खबर है, फर्जी खबर देते हैं। मैं आपसे को दिखाना चाहता हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह खबर सही है या गलत है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी टेट परीक्षा। देखिए, इसके संबंध में भी आज चर्चा होगी। कितने विषयों पर? इतने 8 विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें यूपी टेट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है टीईटी परीक्षा के संबंध में बैठक आज होगी। आज क्या निर्णय होता है देखने वाली बात है। सहमति बनती या नहीं बनती है, कोई निर्णय हो पाता है या नहीं होता है, या अलग बात है। लेकिन टीईटी के संबंध में आज बैठक होगी, जो मुझे जानकारी मिली थी और जो कल मेरे द्वारा आपको बताया गया था वही सही साबित होता नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टीईटी परीक्षा के संबंध में बैठक की जाएगी। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। साथ साथ एक खबर मैं आपको और देना चाहता हूं, यूपी SSSC की अक्टूबर माह में जो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं वह परीक्षा नवंबर माह तक खिसक सकती है। जो जानकारी मिली है, परीक्षा में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर माह में बहुत सारी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, इसलिए परीक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि कैलेंडर में संभावित लिखा है। संभावित का मतलब होता है कि परीक्षा का समय बदला जा सकता है, क्योंकि तिथि का निर्धारण नहीं हुआ, केवल संभावित लिखा। तो परीक्षा जो अक्टूबर माह में होने वाली है वह नवंबर माह में जा सकती है, जो मुझे जानकारी है। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।